हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीपी क्लासेज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति चाहे हम भारत के संदर्भ में बात कर लें या फिर राजस्थान के संदर्भ में बात कर लें, ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम इस लेक्चर में राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। तो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जहाँ पे इतिहास से संबंधित जानकारी पूछी जाती है तो वहाँ पे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 1857 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी जानकारियाँ हैं, सारी डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सारे जो नोट्स हैं मैंने पहले से लिखे हुए हैं। तो यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी ये आपका जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैंने सब चीज़ इसमें लिख दिया है पहले से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई है 1857 की क्रांति की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि 1857 की क्रांति हुई क्यों। तो इसका नाम तो 1857 इसलिए है क्योंकि ये 1857 में हुई थी। और कारण क्या है? बहुत सारे कारण होते हैं। यानी कि जिस टाइम 1857 की क्रांति हुई उस टाइम जो तात्कालिक कारण यानी कि उसी टाइम का जो कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस कहाँ पे थे? सबसे पहले जो बंदूक यूज़ करते थे वो यूज़ करते थे ब्राउन बेस, और उस ब्राउन बेस की जगह नई आई थी, उसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं कि नई राइफल्स का नाम क्या था, तो एनफील्ड राइफल्स। इस एनफील्ड राइफल में जो चर्बी यूज़ की जाती थी वो गाय और सूअर की चर्बी यूज़ की जाती थी। तो इस कारण से हिंदू और मुसलमानों में जो है विरोध की भावना आ गई। ये तो हो गया तात्कालिक कारण। मुख्य कारण क्या था? जनता अंग्रेज़ों से परेशान थी। किन कारणों से? चाहे फिर वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर धार्मिक हो। क्योंकि धार्मिक घटनाएं यानी कि देवताओं का अपमान करना, और राजनीतिक यानी कि अंग्रेज जो है सभी पे शासन करते थे, उनके प्रताड़नाएं देते थे। और सामाजिक कारण ये हो सकते हैं कि भारतवासियों को नीचा दिखाते थे। और आर्थिक यानी कि जितनी भी लाग लगान, बहुत सारे कारण थे। तो ये मुख्य कारण थे। आगे डिस्कस करते हैं। बेसिक जानकारी हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं घटनाओं की। घटनाएं 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यदि आपको पूछे कि चर्बी वाले कारतूस की प्रथम घटना कब हुई, तो प्रथम घटना हुई थी 29 मार्च 1857। ये हुई थी बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी कहाँ पे? बंगाल में। ये हो गया भारत के संदर्भ में। और इस बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह किया था? तो किया था मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे जो है वो कौन सी सैनिक टुकड़ी का सैनिक था? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। और इन्होंने अपनी बंदूक से बाघ और हुसैन नामक जो है अधिकारी को गोली मार दी थी। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मंगल पांडे ने किनकी हत्या की, तो बाघ और ह्यूसन में। उसके बाद में ये 29 मार्च की घटना के बाद में 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति का जो आगाज है वो हुआ था 10 मई 1857 को। कहाँ पे हुआ था? मेरठ की छावनी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जब ये आगाज़ हुआ था उस टाइम नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और 1857 की क्रांति का यदि आपको प्रतीक चिन्ह पूछे तो वो हो जाएगा एक तो रोटी और दूसरा कमल का फूल। इतनी जानकारी आपको पता चल गई। फ्रेंड्स, मैं वीडियो में आपका 1 मिनट भी ख़राब नहीं करूँगा। कंटिन्यू हम जो है टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में हम बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको साथ में डिस्कस करता चलूँगा। और राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ पे की गई? ये की गई अकबर का किला, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। किसने की यदि आपको पूछे तो विलियम बेंटिंग ने। अब यहाँ पे मैंने नोट लगा के कुछ लिखा है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो आपको याद रखना है कैनिंग, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। राजस्थान का प्रथम एजीजी, देखिए एक जो गवर्नर जनरल था उसके नीचे एक पद होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल।
तो प्रथम पूछे राजस्थान का तो ये तो हो जाएगा मिस्टर लॉकेट। और यदि आपको पूछे कि 1857 की क्रांति में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो राजपूताना रेजिडेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ पे था। इसकी स्थापना हुई थी अकबर का किला अजमेर में। तो सबसे पहले जो मुख्यालय था वो तो अजमेर ही था, तो वो रखा था शीतकालीन में। फिर अजमेर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो 1832 के बाद में ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय है वो माउंट आबू में कर दिया। कब किया गया, 1845 में। जितनी भी मैं आपको सन बता रहा हूँ वो सभी याद रखनी है। प्रमुख सैनिक छावनियाँ, यदि हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी और इन सभी के मुख्यालय और यहाँ पे कौन सी सैनिक टुकड़ी रहती थी ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी जो है कहाँ पे थी, अजमेर में। और यहाँ पे 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी। फिर हम बात करते हैं ब्यावर। ब्यावर भी अजमेर में है, यहाँ पे मेयर सैनिक टुकड़ी रहती थी। एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा पाली में। अभी पाली में है, पहले कहाँ पे था, तो पहले यानी कि 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा सिरोही के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में पाली के अंदर आता है। और यहाँ पे सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन। देवली छावनी, देवली छावनी कहाँ पे है, टोंक पे। और इसमें कोटा लीजियन सैनिक टुकड़ी रहती थी। फिर हम बात करते हैं खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा कहाँ पे, उदयपुर में। और यहाँ पे मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर जो है इसकी जो स्थापना है यानी कि इस सैनिक टुकड़ी की स्थापना जो है किसने की थी, मेवाड़ के महाराणा थे सरदार सिंह। इन्होंने 1841 में की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नीमच छावनी। अब नीमच कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे भी कोटा लीजियन सैनिक टुकड़ी रहती थी। अब हम बात करते हैं ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी में विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि ब्यावर में कौन सी थी, मेर सैनिक टुकड़ी। और खेरवाड़ा में कौन सी थी, यहाँ पे थी मेवाड़ भील कोर। ये दोनों ही, चाहे भीलों की बात करें चाहे मेरों की बात करें, ये सब मांस खाते थे, इसलिए इनको चर्बी वाले कारतूसों से कोई समस्या नहीं थी। इस कारण इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो यदि आपको 4 ऑप्शन के अंदर इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपको सही आंसर करना है। तो याद रखना है आपको, मेर सैनिक टुकड़ी और मेवाड़ भील कोर, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। फिर हम बात करते हैं प्रमुख रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट। जो एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है उसके नीचे एक और पद होता था, पॉलिटिकल एजेंट। तो हर एक रियासत के अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। तो यदि हम बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ के मेजर सोवर्स, मारवाड़ के मेक मोशन, जयपुर के कर्नल ईडन, कोटा के मिस्टर बटन, अजमेर जो है कमिश्नर यहाँ पे होता था। और कमिश्नर कौन थे, कर्नल डिक्सन। ये 1857 की क्रांति के समय थे। और क्योंकि हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं तो उसी समय के हम पॉलिटिकल एजेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे जितने भी विद्रोह हुए फिर उनके बारे में जो है इन्होंने भाग लिया था। बांसवाड़ा की हम बात करें तो कर्नल रोक, भरतपुर में मॉरिसन और सिरोही में जेडी हॉल। ये सभी आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं नसीराबाद छावनी में विद्रोह। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी कहाँ पे थी, अजमेर में थी। हम इसको पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था नसीराबाद छावनी से। कब हुआ था, 28 मई 1857। ये डेट आपको याद रखनी है। और कौन सी सैनिक टुकड़ी के द्वारा, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया। और उसके 2 दिन बाद में यानी कि 30 मई 1857 को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा भी विद्रोह कर दिया गया। और इन दोनों सैनिक टुकड़ियों का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था बख्तावर सिंह ने। जितने भी विद्रोह हुए उनका नेतृत्व किसने किया ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे नसीराबाद छावनी की बात हो रही है, तो यहाँ पे 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। और यहाँ पे 2 अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी और स्पॉटवुड मारे गए। ये ऑन द स्पॉट मारे गए। तो ऐसे आपको याद रखना है कि न्यूबरी यानी कि सबसे पहले नया किसको मारा गया, तो नसीराबाद छावनी में न्यूबरी को ऑन द स्पॉट यानी कि स्पॉटवुड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक अधिकारी था प्रिचार्ड, ये यहाँ से भाग निकला और इन्होंने यानी कि प्रिचार्ड ने बाद में लिखा,
यानी कि जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई तब इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में ये लिखा कि नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी यदि दिल्ली न जाकर अजमेर जाते तो मैगजीन दुर्ग लूटते तो इस क्रांति का रूप कुछ और हो सकता था। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि नसीराबाद छावनी के सैनिक यदि दिल्ली ना जाकर अजमेर की मैगजीन दुर्ग लूटते तो 1857 की क्रांति का रुख कुछ और हो सकता था। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है प्रिचार्ड का। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये जो क्रांतिकारी थे ये दिल्ली की ओर रवाना हो गए और कर्नल वोल्टर और हीथकोट द्वारा पीछा किया गया लेकिन असफल रहे। देखिए एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जितने भी विद्रोह हुए या फिर क्रांतिकारी जीते ये 1857 के अंदर जीते, और जितने भी वापस इस विद्रोह का विनाश किया अंग्रेज़ों द्वारा तो ये 1858 में किया गया। जितने भी 1857 में युद्ध हुए ये सफल रहे क्रांतिकारियों के, लेकिन इन सभी का जो विनाश है ये दबा दिए गए कब? 1858 में। इतना आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको वैसे तो कहानी के रूप में बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर का विद्रोह कब हुआ? ये हुआ था 31 मई 1857। हम सीक्वेंस से चलेंगे, यानी कि जैसे जैसे विद्रोह हुआ उसी सीक्वेंस में हम चलेंगे। विद्रोह किसने किया? मेव और गुर्जर जाति के लोगों द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि भरतपुर में विद्रोह किसने किया? मेव और गुर्जर जाति के लोगों द्वारा। और क्रांतिकारी फिर कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए, यानी कि नसीराबाद के भी दिल्ली गए, भरतपुर के भी दिल्ली गए। उसके बाद में हम बात करते हैं नीमच छावनी। नीमच कहाँ पे है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 3 जून 1857 की को विद्रोह हुआ। यहाँ पे जो सैनिक टुकड़ी थी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोटा लीजियन। और यहाँ पे अंग्रेज जो अधिकारी था ये कर्नल एबोट था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया, ये नेतृत्व किसने किया? हीरा लाल और मोहम्मद अली बेग ने। यानी कि हम बात करें यदि नसीराबाद छावनी का जो नेतृत्व है किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया बख्तावर सिंह ने, ये आपको याद रखना है। और नीमच की बात आती है तो हीरा लाल और मोहम्मद अली बेग ने। और इस विद्रोह में कौन मारा गया? कर्नल एबोट। यानी कि ये जो अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट, इसको मार दिया। और नीमच का जो प्रशासन है वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स के हाथों में चला गया, यानी कि इन्होंने फिर कमाल संभाल ली। फिर नीमच की छावनी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। घटना क्या थी कि जो क्रांतिकारी थे इन्होंने वहाँ पे जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं उनको मारना शुरू कर दिया। तो 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार वो सभी यहाँ से भागे। और भागे कहाँ गए? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कहाँ पे? एक डुंगला गांव है, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम यहाँ से पूछा जाता है कि उन्होंने शरण, यानी कि 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण कहाँ पे मिली? तो डुंगला गांव में। डुंगला गांव कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे आपको लिखना है ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नीमच की। नीमच के पास में चित्तौड़ पड़ता है। और यहाँ पे जो किसान था वो रुगाराम नामक किसान था, इसने इनको शरण दी थी। और उसके बाद में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट आ गए और उनका नाम है मेजर सोवर्स। वो इनको कहाँ पे लेके गए? उदयपुर में। और उदयपुर के अंदर वहाँ पे मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। ये भी आपको नाम याद रखना है कि उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। इन्होंने पिछोला झील के जग महल में जो है इनको रखा, और किसकी देखरेख में? गोकुल चंद मेहता की देखरेख में। तो ये जो लाइनें हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते भी हैं, क्योंकि ये पूछेंगे कि नीमच छावनी से भागे गए 40 अंग्रेज अधिकारियों को किसने शरण दी? तो सबसे पहले डुंगला गांव के रुगाराम नामक किसान ने। और उसके बाद में हम बात करें कि वहाँ पे मेजर सोवर्स आए और उन्होंने उनको उदयपुर लेके गए। और पिछोला झील के पास में एक जग महल, ये जो जग महल है ये जो है महल बना हुआ है, यहाँ पे इनको शरण दी गई। और किसकी अध्यक्षता में, यानी कि किन की देखरेख में रखा गया? तो गोकुल चंद मेहता की देखरेख में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। एरिनपुरा छावनी कहाँ पे है? तो ये मैंने आपको बताया था, एरिनपुरा पहले पाली में थी और अब है, पहले जो है स्वतंत्रता के पूर्व सिरोही के अंदर और अब है पाली के अंदर। यहाँ पे सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन में मारवाड़ के सैनिक रहते थे, क्योंकि जोधपुर मारवाड़ में आता है। और इनको क्या कहा जाता था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको यानी कि जोधपुर लीजियन पूछ ले या फिर मारवाड़ के सैनिकों को क्या कहा जाता था? पूरबिया सैनिक। विद्रोह की शुरुआत। एरिनपुरा छावनी की हम बात करें तो एरिनपुरा छावनी में विद्रोह 21 अगस्त
1857 को माउंट आबू में शुरू हुआ। यहाँ पे एरनपुरा छावनी कहाँ पे? सिरोही में, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व में, यानी कि जब हुई थी 1857 में सिरोही में। लेकिन जो माउंट आबू भी सिरोही में, तो पहले जो है वो एरनपुरा में नहीं हुई, माउंट आबू में हुई, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सैनिक थे। उसके बाद में, यानी कि 2 दिन बाद में 23 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह हुआ। तो यदि आपको पूछे कि एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ, तो 23 अगस्त आपका आंसर हो जाएगा। 8 सितंबर 1857 जो है वहाँ पे ये जो सैनिक है वो औवा पाली के अंदर चले गए थे। और मारवाड़ का सबसे बड़ा जो विद्रोह है वो औवा के अंदर हुआ था, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको पूछे मारवाड़ का शासक कौन था, यानी कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था, तो ये थे तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। क्योंकि मारवाड़ के जो राजा हैं वो महाराजा लगाते हैं, तो महाराजा तख्त सिंह हो जाएगा। जहाँ पे भी विद्रोह हुआ वहाँ के राजा आपको याद रखने हैं। फिर जो है एरनपुरा छावनी का एक सैनिक था जिसका नाम था शिवनाथ सिंह। इन्होंने एक नारा दिया था। क्या दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी किसने नारा दिया था, तो शिवनाथ सिंह द्वारा। और ये जो शिवनाथ सिंह है ये कौन सी छावनी के अंदर था, तो एरनपुरा छावनी के अंदर। या फिर ऐसा पूछे कि कौन किसका सैनिक था, तो मारवाड़ का कह सकते हैं या फिर जोधपुर लीजियन का कह सकते हैं। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों को अपने राज्य में शरण दी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जितना भी विद्रोह होगा वो ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में होगा। और इनका नेतृत्व कर औवा को प्रमुख केंद्र बनाया, यानी कि 1857 की क्रांति का जो प्रमुख केंद्र है वो ठाकुर कुशाल सिंह ने औवा को बनाया। अब बात आई है औवा की, तो यहाँ पे माता सुगाली की बात ज़रूर आती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुगाली माता जो है वो माँ काली का ही रूप था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुगाली माता के कितने सिर और हाथ थे? 10 सिर और 54 हाथ। ये ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी और 1857 की क्रांति में मारवाड़ के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी। किनकी आराध्य देवी? मारवाड़ के सैनिकों की, क्योंकि मारवाड़ के सारे सैनिक जो है माता सुगाली का जो है पूजा करके ही विद्रोह करते थे और इनको सफलता मिली थी। क्योंकि हम आगे 2 युद्ध भी डिस्कस करने वाले हैं। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह औवा में हुआ था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं 2 युद्धों की। सबसे पहले हम बात करते हैं बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ये डेट आपको याद रखनी है, 8 सितंबर 1857। बिथोड़ा कहाँ पे है? पाली के अंदर है। ये जो युद्ध है ये क्रांतिकारियों और मारवाड़ की सेना के बीच में हुआ था। क्रांतिकारियों में कौन थे? जो एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारी, और उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ठाकुर कुशाल सिंह। और मारवाड़ की सेना जो है इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हीथकोट और अनार सिंह। इनका परिणाम क्या हुआ? यानी कि बिथोड़ा के युद्ध का परिणाम पूछे तो क्रांतिकारियों की विजय हुई। क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है? 1857 में हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1857 के समय जितने भी युद्ध होंगे वो क्रांतिकारी जीतेंगे, और हारने वाले 1858 में, यानी कि वो जो विद्रोह है हो रहा है इसका समाप्ति 58 में हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट में ये हितकोट और अनार सिंह थे, तो अनार सिंह यहाँ पे मारा गया। यानी कि बिथोड़ा के युद्ध में कौन मारा गया? अनार सिंह। अब हम बात करते हैं चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ था। अगला युद्ध जो है चेलावास, जिसे हम औवा का युद्ध भी कहते हैं या फिर काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं, ये हुआ था 10 दिन बाद, यानी कि 18 सितंबर 1857 को। इनके बीच में क्रांतिकारियों और यहाँ पे थे मैक मॉसन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन है? एजीजी। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्योंकि ये 1857 में हो रहा है तो जीत किनकी होगी? क्रांतिकारियों की। अपने आप आपको याद हो गया। और हार किनकी हो रही है? मैक मॉसन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और उनकी सेना की। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या रहा? मैक मॉसन को मार दिया गया और इनका जो सिर है वो औवा के किले पर टांग दिया। क्योंकि आप जब भी 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तब एक आप गाना ज़रूर सुनते हैं कि ढोल बाजे बांकियो, मैक मॉसन के सिर को औवा के किले पर टांकियो। ऐसा कुछ गाना आपने सुना होगा, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी है इन्होंने मैक मॉसन को मारकर यही गाना गाया था। मैक मॉसन की जो कब्र है ये कहाँ पे है? औवा में। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक मॉसन की कब्र कहाँ पे? औवा में। इसे ऊँटों की कब्र भी कहते हैं। और ऊँट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? राइका और रबारी जाति के लिए।
तो रायका और रबारी जाति के लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। कहाँ पे? इसी कब्र पे, ऊँटों की कब्र जो कि अवा में है। ये किसकी कब्र है? मैक मौसन की। अब ये विद्रोह तो हो गया, इसका दमन कब होगा? तो दमन होगा 1858 में। तो अवा के विद्रोह का दमन अंग्रेज़ों और संयुक्त सेना, ये संयुक्त सेना कौन सी थी ये आपको पता होना चाहिए। नसीराबाद सैनिक टुकड़ी और पालनपुर, पालनपुर कहाँ पे? गुजरात में। ये संयुक्त सेना से अवा का विद्रोह का दमन किया गया। और इस संयुक्त सेना का गठन किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने, और नेतृत्व किया था कर्नल होब्स ने। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अवा के विद्रोह का दमन का श्रेय किसको जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नल होब्स। 20 जनवरी 1858, देखिए 1858 आ गया है। जितने भी जो क्रांतिकारी युद्ध हारेंगे वो 1858 में हारेंगे। क्रांतिकारियों को हराकर कर्नल होब्स ने अवा पर अधिकार कर लिया और जो सुगाली माता का मंदिर था उसको ध्वस्त कर दिया, और जो मूर्ति थी माता की 10 हाथ और 54 सिर, वो कर्नल होब्स अपने साथ में लेके गया। ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया, कोठारिया कहाँ पे? राजसमंद में, वहाँ की जोध सिंह, यहाँ का ठाकुर जो था कोठारिया का जोध सिंह, यहाँ पे शरण ली, और उसके बाद में वो ठाकुर कुशाल सिंह सलूम्बर चले गए, क्योंकि ये जो जब विद्रोह का दमन हो गया था तब यहाँ से भाग गए थे, और भाग के कहाँ गए? कोठारिया में, और कोठारिया के बाद में सलूम्बर गए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ गए? कोठारिया, उसके बाद में सलूम्बर, और सलूम्बर में किसके यहाँ शरण ली? तो ठाकुर केसरी सिंह के यहाँ शरण ली थी। ये तो हो गई 1858। उसके बाद में 1860 में ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आपको यदि पूछे एग्जाम में क्वेश्चन कि ठाकुर कुशाल सिंह ने समर्पण कब किया था, तो 1860 के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया था। और इनके ऊपर एक आयोग चला था, यानी कि 1857 की क्रांति का जब रिपोर्ट बनाई गई तो मेजर टेलर आयोग द्वारा जांच की गई, और जांच में इनके खिलाफ कुछ सबूत मिले नहीं तो इनको मुक्त कर दिया। और 1864 में, यानी कि 4 साल बाद में, उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह का देहांत हो गया। इसी के साथ में अवा के विद्रोह का दमन हो गया। अब हम बात करते हैं अगली क्रांति की। अब हम बात करेंगे कोटा के विद्रोह का। कोटा का विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह जो है वो कोटा में हुआ था। सबसे बड़ा विद्रोह कैसे? क्योंकि यहाँ पे सभी आम जनता ने राजकीय सेना के साथ में मिलकर विद्रोह किया था, यानी कि पूरा कोटा शामिल इसमें हो गया था। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये सभी में इम्पोर्टेंट है, और कोटा में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मेहराब खां, जयदयाल और हरदयाल ने। मेहराब खां कौन थे? 1857 की क्रांति में कोटा की जो सेना है उनके सेना प्रमुख थे। सेना प्रमुख को रिसालदार भी कहा जाता था। और जयदयाल थे कोटा राज्य का राजकीय वकील, तो ये वकील थे, इन्होंने ही विद्रोह का नेतृत्व किया। और कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। ये महाराव की उपाधि लगाते थे, महाराव राम सिंह सेकंड। इनको जो है क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में बंदी बना लिया था। अब सारा विद्रोह जो कहाँ पे हुआ? कोटा दुर्ग में, क्योंकि यहाँ का राजा को ही बंदी बना लिया। तो कोटा दुर्ग में विद्रोह हुआ, इसलिए इसे कोटा दुर्ग की क्रांति भी कहते हैं, यानी कि जो कोटा में विद्रोह हुआ उसे कोटा दुर्ग की क्रांति कहते हैं। और कोटा दुर्ग का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मिस्टर बार्टन। इनके 2 पुत्र थे, फ्रैंक और ऑर्थर। इनके साथ में ही इनको मार दिया, यानी कि मिस्टर बटन को और उनके 2 पुत्रों को मार दिया क्रांतिकारियों ने। और 2 क्रांतिकारी थे, नारायण और भवानी। इन्होंने बटन का जो सिर है वो काटकर कोटा शहर में घुमाया और बाद में कोटा दुर्ग पर लटका दिया। कोटा के जो राम सिंह सेकंड थे और क्रांतिकारियों के मध्य एक समझौता हुआ था। वो समझौता कहाँ पे हुआ था ये आपको याद रखना है, मथुराधीश मंदिर के अंदर। मथुराधीश मंदिर जो है ये कोटा के अंदर ही है। और यदि आपको पूछ ले ये मथुराधीश मंदिर जो है किससे संबंधित है, तो वल्लभ संप्रदाय की यहाँ पे प्रथम पीठ हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब कोटा का विद्रोह हो गया, तो विद्रोह का दमन जो है किसने किया था, तो इस विद्रोह का दमन जो है वो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में, ये आपको जनरल रॉबर्ट्स नाम याद रखना है, इन्हीं के नेतृत्व में कोटा विद्रोह का दमन हुआ था। तो यदि आपको पूछे कि कोटा विद्रोह के दमन का श्रेय किसे जाता है, तो जनरल रॉबर्ट्स को। करौली के शासक मदन पाल ने जनरल रॉबर्ट्स की सहायता की थी। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मदन पाल है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि करौली के, यानी कि या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कोटा विद्रोह के अंदर कौन से राजा ने जनरल रॉबर्ट्स की सहायता की थी, तो मदन पाल ने। और विद्रोह का दमन करके राम सिंह सेकंड को मुक्त करा लिया, क्योंकि राम सिंह सेकंड जो थे इनको कोटा दुर्ग के अंदर बंदी बनाया गया था।
अब हम बात करते हैं कि जो लाला हरदयाल और मेहराब खां थे, इनको कोटा दुर्ग में फांसी दे दी गई, क्योंकि इन्होंने ही जो कोटा विद्रोह है इनका नेतृत्व किया था। और करौली का जो शासक था मदन पाल, इनको जो सहायता की थी तो इनको एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम है GCI, यानी कि ग्रांड कमांड स्टार ऑफ इंडिया। और इस उपाधि देकर इनको जो तोपों की सलामी पहले 13 की मिलती थी तो 13 से 17 की कर दी। और कोटा के राजा थे, ये विद्रोह संभाल नहीं पाए, इसलिए इनको जो है इनकी जो सलामी है वो 17 से 13 कर दी। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी ओर कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी 17 से 13 कर दी। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा गया है, सर्वप्रथम 1857 की क्रांति में तिरंगा झंडा राज्य में कोटा दुर्ग पर लहराया गया। तो यदि आपको पूछे कि 1857 की क्रांति में कौन से राज्य में जो है झंडा लहराया गया, तो कोटा दुर्ग के अंदर। कोटा के विद्रोह का दमन का श्रेय जनरल रॉबर्ट्स को जाता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब हम अगले विद्रोह की बात करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने सारी लिख दी है, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। और यदि आपको याद एक बार में नहीं रहता है तो वीडियो को 2 बार ज़रूर आपको देखना है, ताकि आपको सारी जानकारी याद हो जाए। अब हम बात करते हैं धौलपुर का विद्रोह। धौलपुर का विद्रोह कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किया था हीरा लाल और रामचंद्र ने। जितना भी नेतृत्व है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह। देखिए, नेतृत्वकर्ता और वहाँ के शासक 2 तो याद ही रखने हैं। यहाँ पे विद्रोह किन्होंने किया था? इंदौर और ग्वालियर के सैनिकों ने, स्थानीय सैनिक यानी कि धौलपुर के सैनिकों के साथ में मिलकर विद्रोह किया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि धौलपुर में विद्रोह किसने किया था? तो इंदौर और ग्वालियर के सैनिकों ने स्थानीय सैनिकों के साथ में मिलकर। अंग्रेजों ने पटियाला की सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन कर दिया। धौलपुर विद्रोह में इतना ही है। टोंक का विद्रोह। देखिए, टोंक जो है यहाँ पे मुस्लिम रियासत थी, तो यहाँ पे नवंबर के अंदर यानी कि 1857 के नवंबर में विद्रोह किया गया और यहाँ के शासक थे वजीरुद्दौला खां। यहाँ पे विद्रोह का कारण थोड़ा अलग है। क्या कारण है? वजीरुद्दौला ने सैनिकों को वेतन देने से मना कर दिया। तो यहाँ के जो सैनिक थे, इन्होंने ग्वालियर के सैनिकों के साथ में मिलकर विद्रोह किया और जितना भी अपना बकाया वेतन था, इन्होंने अपना वेतन लिया। और यहाँ पे तांत्या टोपे जो है ग्वालियर के एक क्रांतिकारी थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, ये भी आए और इनका स्वागत जो है यहाँ की महिलाओं ने किया था। एकमात्र विद्रोह यानी कि टोंक का एकमात्र विद्रोह है जहाँ पे महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ऐसी कौन सी रियासत है जहाँ पे 1857 की क्रांति में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया, तो आपका आंसर हो जाएगा टोंक रियासत। और टोंक रियासत जो है एक मुस्लिम रियासत है। ये जो वजीरुद्दौला खां हैं, यहाँ की जनता जो थी, टोंक की जनता, इनको ईसाई राजा कहकर भी बुलाती थी। ये अभी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जितने भी विद्रोह थे, चाहे टोंक हो, धौलपुर हो, कोटा हो, एरिनपुरा हो, नसीराबाद हो, सब हमने डिस्कस कर लिया है। 2-3 इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ में हमारे 1857 की क्रांति जो है कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान के सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो जितने भी आपके ऑप्शन में हो, सभी राजाओं ने साथ दिया। राजस्थान के एकमात्र राजा जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता अपने राज्य से बाहर जाकर की, वो कौन थे? बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की। तो बाहर कहाँ गए? एक तो पंजाब गए, पंजाब के पोडलू में, और हरियाणा के हिसार में जाकर अंग्रेजों की सहायता की। अपनी सेना लेकर गए थे क्रांतिकारियों के विद्रोह का दमन करने के लिए। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? अमरचंद भाटिया। ये नाम आपको याद रखना है। अमरचंद भाटिया कौन थे? ये नसीराबाद छावनी के पूर्व सैनिक थे और 1857 की क्रांति के समय ये सैनिक नहीं थे, ये ग्वालियर के अंदर व्यापारी थे। और इन्होंने क्या किया था कि ये व्यापारी थे, इनके पास में काफ़ी धन संपत्ति थी, तो इन्होंने सारी जो संपत्ति है वो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को भेंट कर दी थी। तो इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इन्हें ग्वालियर के अंदर फांसी दे दी थी। तो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी तो ये है अमरचंद भाटिया।
अब इनके कुछ उपनाम हैं, वो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप याद रख सकते हैं। इनको कहते हैं 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद, प्लस 1857 की क्रांति का भामाशाह, राजस्थान का द्वितीय भामाशाह, क्योंकि इन्होंने जो अपनी संपत्ति जो है दान कर दी थी, इसलिए इनको द्वितीय भामाशाह कहते हैं। या फिर कहते हैं 1857 की क्रांति का भामाशाह, और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि इनको फांसी दे दी गई। तो इनको यदि राजस्थान का द्वितीय भामाशाह कहा जाता है, तो राजस्थान का प्रथम भामाशाह किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, ये था 1857 की क्रांति का कंप्लीट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने जितनी भी जानकारी थी वो कंप्लीट डिस्कस की है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए